हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स में अपने कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ बेसिक बातें डिस्कशन किया था। हमने इम्प्लिक फंक्शन के बारे में समझा था कि इम्प्लिक फंक्शन में किस तरीके से किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। आज हम उसके आगे बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है हम लोग जनरली उन्हीं के बारे में समझेंगे, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और इनफाइनाइट सीरीज अगर दी हो कोई उसका डिफरेंशिएशन कैसे हमें करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारी रिवीजन के लिए रिवीजन के रिवीजन चल रहा है, तो हम रिवीजन के अकॉर्डिंग सारी बातें समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हमें इसको समझना है कि किस फॉर्मेट में हमें इसके कैलकुलेशन को करना है। हमें कह रहा है कि इफ sin y इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हमें इसे समझना है। जैसे अगर देखें बच्चे, तो साइन वाई इक्वल टू कितना है, एक्स साइन ए प्लस वाई मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ से इसे डिफ्रेंशिएट कर लें या आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना होगा, साइन y अपॉन साइन ए प्लस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन y अपॉन साइन ए प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है। अगर अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ये कितना हो गया, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। अब यहां से अगर आप देखें बच्चे तो ये कितना हो गया, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, 1 बनेगा। और यहां से अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया, यहां से साइन ए प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना हो गया मेरे पास, साइन वाई और माइनस कितना होगा, यहां से अगर देखें तो साइन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई अपॉन यहां से कितना बनेगा, अगर देखें तो यहां से मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा बच्चे, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बन जाएगा। अब अगर हम देखें तो इसको इधर भेज दे रहे हैं तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, यहाँ से साइन ए प्लस वाई और यहाँ से इंटू साइन वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस वाई कितना हो गया, कॉस वाई और वाई का कितना होगा मेरे पास एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ से कितना हो गया मेरे पास साइन वाई और साइन ए प्लस वाई का कितना हो गया, कॉस ए प्लस वाई और ए प्लस वाई का ए का जीरो और वाई का कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ए का जीरो और वाई का कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे और इन दोनों में क्या कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स बाहर करें। अगर डी वाई बाई डी एक्स बाहर करेंगे, इसको थोड़ा सा हम अगर देखें ऊपर रख दें, इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा बच्चे, ये मेरे पास बनेगा साइन ए प्लस वाई और कॉस वाई माइनस कितना हो गया साइन वाई और कॉस ए प्लस वाई, ये हमारे पास बनेगा। क्लियर है इतनी बात। अब अगर हम देखें तो हमें साइन सी कॉस डी माइनस साइन डी और कॉस सी डी लिखा हुआ है, या साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला कितना हो रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से साइन ए प्लस वाई और माइनस कितना हो गया वाई। यहाँ से अगर देखें वाई वाई कैंसिल आउट तो कितना बना बच्चे, साइन वाई कितना बन गया साइन वाई। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से अगर देखें तो अगर थोड़ा सा हम इसको रिड्यूस कर दें तो ये बना हमारे पास बस एक स्टेप,
तो यहाँ से ये मेरे पास बन गया बच्चे, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए बन गया। और हमें यही प्रूव करके क्या करना था, दिखाना था। हमको यही क्या करना था, प्रूव करके दिखाना। तो समझ गए होंगे आप। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे कि इनके डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से किए जाते हैं। क्लियर है? तो आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको समझ के चलना है। नोट कर लिया होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करना है कि किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है? कि अगर मान लें कि हमें कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन कोई भी फंक्शन दिया है, तो हम उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करें, या लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये बात हमें समझना है। जैसे एक आपको फंक्शन दिख रहा है x की पावर x, तो ये यूज कब करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन कब बनता है, हम इसे समझना है कि जब भी मेरे पास कोई भी बच्चे फंक्शन की पावर फंक्शन दिया होगा, फंक्शन की पावर क्या दिया होगा, फंक्शन दिया होगा। जैसे fx की पावर gx दिया हुआ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन बनाते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन बना के हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। वो कैसे बच्चे, समझना है आपको। देखें, तो यहां से आपको एक बात समझना है कि अगर a की पावर log x बेस a लिखा है, तो इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ये किसके इक्वल होता है, x के। ये हमारे पास सेम, ये हमारे पास क्या हो, सेम हो, तो हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करते हैं, y इक्वल टू, हम इसे लिखते हैं बच्चे, अगर आप देखें तो e की पावर log fx की पावर क्या लिख देते हैं, gx लिख देते हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, आपको इसी को याद रखना है। वैसे तो दोनों तरफ log लेकर करते हैं, बट मैं आपको इसी को याद रखने को सजेशन दूंगा। अगर आप यहां से देखें तो y इक्वल टू ई की पावर gx मेरे पास पहले आएगा, तो gx, और ये कितना हो गया यहाँ से log fx, ये कितना हो गया मेरे पास, log fx हो गया। क्लियर है? अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो गया, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, यही होगा मेरे पास, लॉग एफ एक्स। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से अगर आप देखें, तो यहां से हमें अब अपनी बातों को आगे समझना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा बच्चे, अब इससे पूरा आप क्या मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, x। तो अगर इसे डिफरेंशिएट करें तो ये डिफरेंशिएशन में कितना होगा, अब अगर देखें तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ई की पावर जी एक्स और लॉग एफ एक्स होगा। लेकिन आपने पढ़ रखा है, फिर हमें किसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जनरली। अगर थोड़ा सा हम इसे साइड कर लें, तो अगर यहां से इस साइड कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है? तो यहां से अगर आप देखें तो आपको समझना है कि ये देखें, तो अब हमें जो भी हमने e की पावर x मान लिया था, इसे हमने x मान लिया था, तो ये बन गया था। अब e की पावर x बनेगा, और जिसे हमने x माना है उसे अगेन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। उसे अगेन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन का क्या लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो e की पावर gx log fx ये मेरे पास बनेगा, और यहां से अगर देखेंगे तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो gx इंटू log fx का डेरिवेटिव, तो ये कितना होगा, 1 अपॉन fx, और प्लस फिर कितना होगा, log fx इंटू डी डी एक्स ऑफ gx, और उसे क्या बोलेंगे, g डैश x, और यही हमारे पास इसका क्या हो जाता है, डेरिवेटिव मिल जाता है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसे आपको क्या करना है, समझ के चलना है। ठीक है? समझ गए होंगे? तो नोट करते चलें, एक एक बातों को समझते हुए आपको चलना है। अब हम आगे बात करेंगे बच्चे। जैसे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, x की पावर sin x है, हमें इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आप इसे x की पावर sin x आपने लिख लिया, y इक्वल टू एक्स की पावर sin x। अब देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले इसे आप लिखेंगे e की पावर log x की पावर sin x, e की पावर log fx, और यहाँ बेस e अंडरस्टूड है लिखा होता है। अब आपको पता है log की प्रॉपर्टी, log m की पावर n कितना होता है, n log m। तो e की पावर sin x, और ये कितना हो गया मेरे पास, log x।
ठीक है, कितना हो गया मेरे पास log x मिल गया। क्लियर है, इसे हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन एक्स और log x। ठीक है, साइन एक्स और log x, तो e की पावर x बन गया। e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर x होता है बच्चे, तो e की पावर साइन x और ये कितना हो गया मेरे पास log x। लेकिन जिसे आपने x माना है उसे भी तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, उसे भी तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन x log x हो गया। अब आप यहां से देखें बच्चे, अब आप यहां से बातों को समझें, तो ये मेरे पास अब कितना बन गया, e की पावर साइन एक्स और log x, साइन एक्स और log x बन गया इनटू अब sin x log x, तो sin x फर्स्ट फंक्शन नाम दे दीजिए और इसे सेकंड फंक्शन नाम दे दीजिए, तो ये कितना होगा मेरे पास डिफरेंशिएशन में sin x इनटू डी डी एक्स ऑफ log x और प्लस फिर कितना होगा log x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यही मेरे पास बन जाएगा बच्चे। क्लियर, तो यहां से अब आप समझें, वैसे इसको अगर पावर में ले लेंगे तो ये e की पावर log x की पावर क्या होगा मेरे पास, साइन x हो जाएगा इनटू ये साइन x होगा और यहां से कितना होगा मेरे पास अगर देखेंगे, तो यहां से अगर देखेंगे तो ये कितना होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x और log x और साइन x का डेरिवेटिव कितना मिलता है, cos x मिलता है, कितना मिलता है, cos x। तो यहां से ये मेरे पास बेस e है सेम, तो x की पावर कितना हो गया, साइन x इनटू कितना हो गया मेरे पास, साइन x अपॉन x और प्लस कितना हो गया यहाँ से log x और ये कितना हो गया cos x, log x और ये कितना हो गया cos x। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, dy बाई dx की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, dy बाई dx की। तो ये तरीके हैं, ये कॉन्सेप्ट है जिसे हमें क्या करना है, समझ के चलना है। क्लियर है इतनी बात, तो हमें x की पावर sin x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x और cos x हमें देखने को मिलता है। क्लियर है, समझ गए होगे। चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चे। अब एक बहुत बेसिक सा है, उसे भी हम समझ ही लेते हैं जिससे आपको आसानी से बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमें एक दिया था, अगर आप देखें तो हमें x की पावर x का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ बच्चे, x की पावर x का। अब अगर आप देखें तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे e की पावर log x की पावर x लिखेंगे, यहाँ बेस ही है। अब ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो y इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, e की पावर x log x और बेस ई, log x और बेस ई। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x log x बेस ई। ठीक है, अब अगर आप यहां से देखें तो मेरे पास ये x पूरा का पूरा टर्म बन रहा है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, e की पावर x log x बेस ई इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना हो गया, x log x बेस ई। क्लियर है, तो यहां से अगर आप देखें तो कितना हो गया मेरे पास, e की पावर x log x और बेस ई इंटू कितना हो गया, x इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना हो गया, log x डी डी एक्स ऑफ log x बेस ई प्लस log x बेस ई इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना हो गया मेरे पास, x हो गया। यहां से आप इसे देखें तो ये यहाँ फिर आ जाएगा बच्चे, तो ये ओवरऑल x की पावर x बनेगा इंटू x और log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x बेस ई इंटू कितना हो गया 1, एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये मेरे पास क्या हो गया इसका डेरिवेटिव, जिसे हमें क्या करना है, समझ के चलना है। क्लियर है, तो ये फॉर्मेट है जिसे हमें क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारे पास कोई भी अगर लॉगरिथमिक हमें फंक्शन बनता है तो किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं उसका ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, चल जैसे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, इफ y इक्वल टू साइन एक्स की पावर tan x प्लस cos x की पावर sec x, तो फाइंड dy बाई dx, क्या फाइंड करना है हमको, dy बाई dx फाइंड करना है। चले अगर हम यहां से देखें तो y इक्वल टू साइन एक्स की पावर tan x है और प्लस cos x की पावर sec x है, तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, आपको इसे समझना है। अगर सबसे पहले देखें तो आप इसे क्या लिखेंगे, e की पावर log, ठीक है, log e की पावर log sin x की पावर tan x, sin x की पावर tan x प्लस e की पावर log
और cos x की पावर sec x, cos x की पावर sec x, यही लिखेंगे बच्चे। यहां से अगर आप देखेंगे तो y इक्वल टू, अब इसे क्या करें आप डिफ्रेंशिएट कर लें। अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहां से कितना होगा मेरे पास, अगर ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना बनेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना होगा यहाँ से बच्चे, जितने भी टर्म है सारे टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन होता है लॉग, तो यहां से एक स्टेप हम शॉर्ट कर लेते हैं। जो मेरे पास यहाँ पे ये पावर है इसको यहाँ ले आते हैं तो tan x, और ये कितना होगा log sin x, क्लियर है इतनी बात, प्लस फिर e की पावर ये कितना हो गया sec x, तो ये कितना हो गया sec x और log, और ये कितना हो गया cos x हो गया, कितना हो गया log cos x हो गया। तो हमें इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ ये लिख लिया। अब यहां से देखें तो e की पावर tan x और कितना हो गया log sin x हो गया, कितना हो गया log sin x इनटू डी डी एक्स ऑफ कितना हो गया tan x, जो हमने इसे x माना है तो फिर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे tan x और log sin x हो गया, कितना हो गया log sin x, क्लियर है बच्चे, प्लस अब इसे भी x मान के चलेंगे तो e की पावर sec x, तो e की पावर sec x और log cos x, और फिर आप जिसे cos x माना है मतलब जिसे x माना है फिर उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec x और log cos x, ये मेरे पास बन जाएगा बच्चे, क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो नोट करते चलें जिससे बातें आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब अगर आप देखिए तो इसके बाद आपको समझते हुए चलना है, तो यहां से अगर देखें तो ये मेरे पास ये जो पूरा फंक्शन बनेगा ये tan x फिर चला जाएगा, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये sin x की पावर क्या बन जाएगा बच्चे, sin x की पावर tan x बनेगा इनटू, अब देखें डी डी एक्स जाएगा तो tan x है तो इसे फर्स्ट फंक्शन नाम दे दीजिए, इसे सेकंड नाम दे दीजिए, तो फर्स्ट इंटू सेकंड है तो ये कितना होगा tan x और इनटू, अब log sin x का डेरिवेटिव कितना होगा log sin x, तो sin x को x मानेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन sin x, लेकिन फिर sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा cos x, प्लस अब कितना होगा log sin x और tan x का डेरिवेटिव कितना होता है मेरे पास sec स्क्वायर x, तो मेरे पास इधर ये बन जाएगा बच्चे, क्लियर है। अब समझिएगा इसको, ये कितना होगा, ये पावर यहां जाएगी तो ये cos x की पावर कितना बनेगा sec x बन जाएगा, ठीक है, इनटू ये कितना हो गया, इसे देखिएगा log cos x, तो sec x तो पहले ऐसे ही लिख देंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, log cos x में cos x को x मानेंगे तो log x होगा तो x 1 अपॉन x बनेगा, तो यहां से कितना होगा 1 अपॉन cos x इनटू, और cos x का डेरिवेटिव माइनस का कितना हो गया माइनस का sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, यही होगा मेरे पास। अब प्लस अब क्या होगा log cos x और sec x का डेरिवेटिव कितना होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, ये मेरे पास होगा बच्चे, बस कुछ नहीं करना आपको, इसके साथ रख देना है cos x अपॉन sin x कितना होगा मेरे पास, अगर देखें cot x और tan x इंटू cot x कितना होगा 1 हो जाएगा, और हमें इसी फॉर्मेट से इसको सेट कर देना और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के, आसानी से आप dy बाई डी एक्स का क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान है, बस आपको एज अ कॉन्सेप्ट बातों को क्या करना है समझना है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन समझना है, इसे आप माइंड में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए बच्चे, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 2 है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, समझिएगा। तो x की पावर y और प्लस y की पावर x इक्वल टू कितना है 2 है, तो सबसे पहले इसके रूप को बदलते हैं, e की पावर log x की पावर y लिखते हैं प्लस e की पावर log, और इसे क्या लिखते हैं बच्चे y की पावर x इक्वल टू 2 हो गया, कोई डाउट। चलिए थोड़ा सा इसके और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो e की पावर y log x और प्लस e की पावर x log y इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, तो इसे क्या करें डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, कितना x के रेस्पेक्ट में, 2 का x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 0, तो डी डी एक्स आप कितना हो गया e की पावर y log x प्लस डी डी एक्स ऑफ e की पावर x log y
ठीक है। अब यहां से अगर देखें तो हमें बातों को क्या करना है, समझना है। तो यहां से अगर देखें तो 0 इक्वल टू ये मेरे पास कितना हो गया x और ये कितना हो गया x, तो ये कितना हो गया e की पावर y log x इंटू फिर किसे डी डी एक्स ऑफ कितना हो गया y log x, फिर कितना होगा प्लस यहां से कितना होगा e की पावर x log y और इंटू कितना हो गया मेरे पास डी डी एक्स ऑफ कितना होगा x log y, x log y, यही बनेगा बच्चे। अब अगर देखें तो 0 इक्वल टू ई की पावर, तो ये सीधे सीधे कितना होगा x की पावर y। अब इसे फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड फंक्शन नाम दे दें, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो log x, तो y इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x और y का डेरिवेटिव कितना होगा dy बाई dx, कितना होगा dy बाई dx प्लस अब यहां से ये कितना होगा y की पावर x, y की पावर x, यही बनेगा इनटू ये कितना हो गया x का डेरिवेटिव 1, x वैसे ही रहेगा इंटू लॉग y का 1/y प्लस लॉग y और कितना होगा x का डेरिवेटिव 1, ये टोटल कॉन्सेप्ट बन जाएगा। समझ रहे होंगे बच्चे, नोट करते चलें, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हमें क्या करना है एक एक करके समझना है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, इनमें कैलकुलेशन को हमें काफी अच्छे से अब समझते हुए चलना है कि हमें इसमें क्या काम करना होगा। देखिए अब यहां से अगर आप देखें तो ये कितना हो गया 0 x की पावर y और y बाई एक्स प्लस कितना हो गया dy बाई डी एक्स और ये कितना हो गया log x प्लस y की पावर x और फिर कितना बन गया मेरे पास x बाई वाई प्लस कितना हो गया log y, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। सबको उठा के इधर ले आएंगे तो ये कितना हो गया माइनस वाई की पावर x और x अपॉन वाई प्लस लॉग वाई इक्वल टू इधर कितना होगा मेरे पास x की पावर y और y बाई एक्स और प्लस dy बाई डी एक्स लॉग x। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, dy बाई डी एक्स की निकालनी है। इसको इधर लेके आएंगे x बाई वाई को, तो ये कितना होगा मेरे पास y बाई एक्स अपॉन x की पावर y। ठीक है, और हमें थोड़ा सा चाहे तो हम फाइनल अंदर मल्टीप्लाई करके सेट कर सकते हैं, चले कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया मेरे पास x बाई वाई प्लस लॉग वाई और इक्वल टू कितना हो गया y बाई एक्स प्लस dy बाई डी एक्स और लॉग एक्स। क्लियर है इतनी बात बच्चे। यहां से y बाई एक्स को इधर ले लेंगे तो ये अगर देखें तो माइनस वाई बाई एक्स पावर x अपॉन एक्स की पावर y और ये x बाई वाई और ये कितना होगा प्लस लॉग y और इधर कितना होगा माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू कितना है लॉग x। बस हमें क्या करना है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में इस log x को क्या करना है इधर भेज देना है। क्लियर है, log x को इधर भेज देंगे और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी मिल जाएगी। तो ये फॉर्मेट है क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, तो यहां से सिर्फ log x को किधर भेज देंगे बच्चे, इधर भेज देंगे और हमें मिल जाएगा। अगर कैलकुलेशन में कहीं प्लस माइनस इधर उधर हो तो सही कर लेना, एग्जैक्ट वैसे तो कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होती बट रेयर केस अगर हो तो। ठीक है, तो ये हमें बनेगा, इस log x की शिफ्टिंग इधर कर देंगे तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई बच्चे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर है, चलें, तो ये कॉन्सेप्ट था जिसे हमें क्या करना था, समझना था। अब हम एक नए डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे बच्चे, जिसमें हमें इनफाइनाइट सीरीज मिलती है। कैसे मिलती है उसको समझिएगा। जैसे आपसे कहा जाए y इक्वल टू एफ एक्स की पावर
एफ एक्स की पावर, ऐसे करके ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलती जाए। कहाँ तक चलती जाए? इनफाइनाइट तक। तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट में तो आपको पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, तो ये पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या नाम दे देते हैं बच्चे? वाई नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? वाई नाम दे देते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वाई इक्वल टू कितना बन जाता है? एफ एक्स की पावर वाई बन जाता है। कितना बन जाता है? वाई इक्वल टू एफ एक्स की पावर वाई। अब आप इसे क्या करेंगे? लॉग का कॉन्सेप्ट यहां बना लेंगे। तो ई की पावर लॉग कितना होगा? एफ एक्स की पावर वाई करेंगे, एफ एक्स की पावर वाई। अब ये इधर आ जाएगा बच्चे, तो सीधी सी बात है वाई इक्वल टू ई की पावर वाई लॉग एफ एक्स। कोई डाउट है इसमें? इसे क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ई की पावर वाई लॉग एफ एक्स इंटू कितना हो गया मेरे पास? डी डी एक्स ऑफ वाई लॉग एफ एक्स, वाई लॉग एफ एक्स कितना हो गया? वाई लॉग एफ एक्स। अब ये दो फंक्शन का क्या हो गया मेरे पास? प्रोडक्ट। एक ये और एक ये, दो फंक्शन का क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो ये मेरे पास पावर यहाँ चला जाएगा, तो एफ एक्स की पावर कितना हो गया मेरे पास? वाई, और इंटू कितना हो गया? वाई इंटू लॉग एफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ एक्स को क्या डेरिवेट करेंगे? एफ डैश एक्स प्लस फिर किसको बचे? लॉग एफ एक्स ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा। तो ये तरीका है। अब क्या करेंगे? आपको dy बाई डी एक्स एक इधर से मिला, एक इधर से, दोनों तरफ से dy बाई डी एक्स को एक साइड करेंगे और आसानी से हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं और जिससे आप आसानी से कर पाए बच्चे। चलिए, जैसे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, x की पावर x ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है। हमें यहाँ से क्या निकालना है बच्चे? dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। चलिए, यहाँ से अगर हम देखें कि dy बाई डी एक्स क्या होगा बच्चे, तो y इक्वल टू x की पावर ये ऐसे इनफाइनाइट तक गया, तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को क्या नाम दे देंगे? y नाम दे देंगे। तो y इक्वल टू x की पावर कितना हो गया? y हो गया। y इक्वल टू x की पावर y, तो y इक्वल टू कितना हो गया? e की पावर लॉग x की पावर कितना होगा? y, और ये कितना होगा? बेस e। ये पावर मेरे पास यहाँ आ जाएगी, तो y इक्वल टू ई की पावर y लॉग x, और ये कितना हो गया? बेस ही हो गया। कितना हो गया? बेस ही। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो गया? डी डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई लॉग एक्स बेस ए। तो यहाँ से अगर देखेंगे बच्चे तो कितना होगा मेरे पास? ई की पावर वाई लॉग एक्स बेस ई, लेकिन फिर किसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? वाई लॉग एक्स बेस ई को क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये तो आपको पता हो गया, x की पावर y बनेगा इनटू, अब y का और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस log x और बेस ई, तो और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ये बना मेरे पास बच्चे, और यहाँ से एक dy बाई डी एक्स हमें ये देखने को मिल गया। क्लियर है इतनी बात? अब समझिएगा, यहाँ से अब देखें तो हमें कितना बन गया? dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर y, तो x की पावर y, हमें dy बाई डी एक्स बाहर करना है, तो हम क्या करते हैं? इस x की पावर y इंटू कितना है मेरे पास? y बाई एक्स, और प्लस ये हमें कितना बनेगा? अब समझिएगा, x की पावर y को टोटल आपने क्या मान रखा है बच्चे? y ऑलरेडी मान रखा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे? इसे y कर देंगे। चलें अभी हम प्रोडक्ट करा लेते हैं, तो x की पावर y और log x, और ये कितना हो गया? dy बाई डी एक्स हो गया। क्लियर है? अब उसको इधर लेके आ जाए बच्चे, ये x की पावर y रियल में क्या है मेरे पास? y है बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? अब समझिएगा कैलकुलेशन को, तो dy बाई डी एक्स माइनस, ठीक है, यहाँ से x पर y को क्या लिख सकते हैं? y log x और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कितना होगा? y, तो y स्क्वायर बाई एक्स हो गया। कितना हो गया? y स्क्वायर बाई एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया? 1 माइनस वाई लॉग एक्स इक्वल टू कितना हो गया? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना बनेगा? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स।
ये कॉन्सेप्ट है जिसे हमें क्या करना है, समझ के चलना है बच्चे। क्लियर हो गया होगा? तो इस फॉर्मेट से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन समझते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिए और क्वेश्चंस कुछ बता दिए, जिससे आप अब चाहेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो आज हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो फिर मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।